हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑरिक एकेडमी। ऑरिक एकेडमी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है बैंड थ्योरी इन सॉलिड। ठीक है, तो इसमें हम आज कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सॉलिड में बैंड क्या होते हैं। तो इसमें दो टाइप के बैंड होते हैं, बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि बैलेंस बैंड किसे कहते हैं और कंडक्शन बैंड किसे कहते हैं। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं सिलिकॉन का। तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14 और ये उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 3d 0, यानी d ऑर्बिटल में 0 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 3p में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 3s से 3d तक के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो सेल हैं, इनको हम बैलेंस सेल कहते हैं। ठीक है, और इन्हें हम ऑर्बिटल्स भी कहते हैं। तो ये 3s से 3d तक जो हमारे सेल होंगे ये बैलेंस सेल कहलाते हैं। बैलेंस सेल क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इसके ही जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फर्दर बॉन्डिंग में या फिर केमिकल रिएक्शन में या फर्दर यूज़ होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको बैलेंस सेल कहते हैं, क्योंकि यही इलेक्ट्रॉन हमें आगे वर्क करते हैं मेनली। ठीक, अब हम ये जानते हैं कि बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड क्या होते हैं। तो सिलिकॉन का एग्जांपल लेके देखते हैं। ठीक है, अब हम ये देखिए कि अगर सिलिकॉन में s ऑर्बिटल है ये, ठीक है, ये p ऑर्बिटल है। s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल दोनों में इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो दो इलेक्ट्रॉन हैं, तो इनकी एनर्जी लेवल जो होगा वो ऑलमोस्ट पास पास होगा। ठीक है, पास पास होगा क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन फील्ड हैं। बट अगर हम d ऑर्बिटल की बात करें तो इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो उसमें एनर्जी में गैप आ जाएगा। क्यों गैप आ जाएगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इस वजह से इनकी एनर्जी में गैप आ गया। ठीक है, तो ये जो एनर्जी में गैप आया, ठीक है, तो ये गैप ही कहलाता है। तो ये फील्ड वाले जो बैकेंड वाले हैं इनको हम कहते हैं कंडक्शन बैंड, और जो फील्ड वाले बैंड इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो ऑर्बिटल्स हैं, उनको हम कहते हैं बैलेंस बैंड। ठीक है, अब बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड यानी फील्ड ऑर्बिटल और बैकेंड ऑर्बिटल के बीच में अगर एनर्जी गैप आ जाता है तो उसको हम कहते हैं फॉरबिडन जोन या फॉरबिडन गैप। ठीक है, फॉरबिडन गैप या फॉरबिडन जोन। तो ये क्लियर हुआ कि बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड किसे कहते हैं। बैलेंस बैंड वो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बैलेंस सेल होता है और उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको बैलेंस बैंड कहते हैं। कंडक्शन बैंड वो होंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं और फील्ड और बैकेंड की वजह से इनकी एनर्जी में गैप होता है, जिसकी वजह से इनके बीच में डिस्टेंस होती है, जिसको उस गैप को हम फॉरबिडन गैप कहते हैं। अब इस चीज़ को हम सेमीकंडक्टर, कंडक्टर और इंसुलेटर में स्टडी करेंगे कि क्या इनका रोल होता है। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे एक एनर्जी वो है, एनर्जी मीन्स एरो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो एनर्जी ऊपर की तरफ बढ़ रही है। ठीक है, अब ये फील्ड बैंड है जिसको हम बैलेंस बैंड कहते हैं। बैलेंस बैंड है ये, बैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड, ठीक है, ये भी कंडक्शन बैंड है। अब पहले हम एग्जाम्पल ले लेते हैं मेटल, जिसको हम मेटल यहाँ पे लिखा है, तो इनको हम कंडक्टर भी लिख सकते हैं क्योंकि मेटल बेसिकली क्या होते हैं, वो कंडक्टर होते हैं। ठीक है, तो कंडक्टर और इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर क्या होते हैं, मे बी आप लोगों को पता होगा, नहीं भी पता है तो मैं बता देती हूँ कि क्या होता है। कंडक्टर्स वो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी ईजिली पास हो जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, इसीलिए आपने देखा है कि मेटल का कोई भी चीज़ आप छूते हो और उसमें उसको इलेक्ट्रिसिटी या प्लग में लगा देते हो तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है और हमको करंट लग जाता है। इंसुलेटर की बात करें तो वुड होता है। ठीक है, तो वुड जो है वो लकड़ी है, वो इंसुलेटर होता है, इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास नहीं हो पाती है। ठीक है, इसी तरह से पॉलीमर भी होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी उनमें से पास नहीं होती है, तो वो एज ए इंसुलेटर वर्क करते हैं। लेकिन हर पॉलीमर भी इंसुलेटर नहीं होता, कुछ पॉलीमर भी एज ए सेमीकंडक्टर वर्क करते हैं। ठीक है, सेकंड हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर की। तो सेमीकंडक्टर वो होते हैं जो जिनमें से थोड़ी एनर्जी या थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। ठीक है, यानी कि कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में सेमीकंडक्टर होते हैं। तो हम देखते हैं कि कंडक्टर क्या होते हैं। कंडक्टर में अच्छा पहले हम इंसुलेटर से देख लेते हैं। तो इंसुलेटर में आप देखिए बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में गैप ज़्यादा है। ठीक है, गैप ज़्यादा होने की वजह से फील्ड बैंड है, फील्ड बैंड में इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो एनर्जी बढ़ने पे वो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन
ट्रांसफ़र नहीं हो पाते हैं। क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि गैप ज़्यादा है, तो ये ट्रांसफ़र नहीं हो पाते हैं, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी इनमें से पास नहीं हो पाती है और ये एज ए इंसुलेटर वर्क करते हैं। अच्छा, इनके बीच में जो गैप है वो ऑलमोस्ट 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है। तो ये जो फॉरबिडन जोन है वो गैप जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप है, और इसी वजह से ये गैप ज़्यादा होने की वजह से फील्ड बैंड से एम्प्टी बैंड में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं हो पाते और वो एज ए इंसुलेटर वर्क करते हैं, ठीक है। और कंडक्टर में क्या होता है? कंडक्टर में एम्प्टी बैंड और फील्ड बैंड के बीच में गैप बिल्कुल भी नहीं होता है, नेग्लिजिबल होता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि फील्ड बैंड जो है वो कंडक्शन बैंड के ऊपर ओवरलैप कर रहा होता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ईजिली ट्रांसफ़र हो जाते हैं। जब ये ईजिली ट्रांसफ़र हो जाएंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी ईजिली पास हो जाती है। इसीलिए मेटल जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के। अब हम बात करें सेमी कंडक्टर की, तो सेमी कंडक्टर में फील्ड बैंड और एम्प्टी बैंड के बीच में गैप होता है, बट थोड़ा सा कम होता है। ये ऑलमोस्ट 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप होता है, और इनके बीच में एनर्जी गैप कम होने की वजह से क्या होता है कि ये जो है एज ए कंडक्टर मीन्स एज ए इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर वर्क कर जाते हैं। इसीलिए इनको सेमी कंडक्टर कहते हैं, क्योंकि जैसे ही एनर्जी थोड़ी सी हाई होती है तो फील्ड बैंड से इलेक्ट्रॉन एम्प्टी बैंड की तरफ ट्रांसफ़र हो जाते हैं, और इनके ट्रांसफ़र होने की वजह से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ, और इन मूवमेंट की वजह से ही जो इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, ठीक है। तो ये 3 टाइप के हमारे हो गए, कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर। तो इनको हमने बैंड थ्योरी के थ्रू पढ़ लिया कि क्या होता है। बैंड थ्योरी में अगर हम बैंड थ्योरी की तरह से बात करें तो कंडक्टर वो होते हैं जिनमें बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड यानी फील्ड बैंड और एम्प्टी बैंड के बीच में गैप नेग्लिजिबल होता है, कभी कभी तो ये ओवरलैप करते हैं, ठीक है। सेमी कंडक्टर वो होते हैं जिनमें फील्ड बैंड और एम्प्टी बैंड के बीच में गैप थोड़ा कम होता है, और जिससे इलेक्ट्रॉन्स थोड़ी एनर्जी के साथ में एम्प्टी बैंड में शिफ्ट हो जाते हैं, गैप मूव कर पाते हैं, और इसकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर बन जाते हैं, ठीक है। और इंसुलेटर की बात करें तो उनमें फील्ड बैंड और एम्प्टी बैंड के बीच में गैप बहुत ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है मूवमेंट नहीं हो पाता है, और वो एज ए इंसुलेटर वर्क करते हैं। आई होप कि आपको सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में चूँकि हम इससे पहले हमने 2 डिफेक्ट्स के बारे में स्टडी किया है, स्टोइचोमेट्रिक और नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट्स की, जिसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इन सेमी कंडक्टर के बारे में स्टडी करेंगे, यानी कि हम इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, और टिल देन टेक केयर, बाय बाय।